नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का चंदोला क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को स्टार्ट किया था और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसकी 6 केसेस के बारे में पढ़ा था और 2 केसेस जो स्टार्टिंग के थे। पहला कि जब नया पार्टनर आता है और वो पुराने पार्टनर को प्राइवेटली जो है वो गुडविल का पैसा पे कर देता है, उसका ट्रीटमेंट समझा था। और दूसरा, जब नया पार्टनर गुडविल लेके बिजनेस के पास आता है, बिजनेस उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसकी क्या एंट्री होगी वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके हम लोग यहाँ पे केस 3 स्टार्ट करते हैं, जो केस है जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है बट वो गुडविल का पैसा लेके नहीं आ पाता कैश में, है ना। When new partners is unable to bring his share of goodwill in cash। नया पार्टनर आया तो है, अब मैंने कहा था कि नया पार्टनर खाली हाथ नहीं आता है, वो कैपिटल का पैसा लेके आता है, दूसरा क्या लेके आता है, गुडविल का पैसा लेके आता है। अब नया पार्टनर आया है, कैपिटल की अमाउंट लेके आ गया बट गुडविल की अमाउंट वो कैश में लेके नहीं आया, वो लेके नहीं आया, है ना, इज अनेबल टू पे। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे x और y ये दोनों पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 में बांट रहे हैं। इन्होंने कहा z नया पार्टनर है, ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो आपके पास दे रखा है 2:1:1 का ये न्यू रेशियो। अब इन्होंने बताया कि z जो है ये कैपिटल तो लाया, z जो है ये कैपिटल तो ला रखा है 2 लाख रुपए का, और गुडविल जो इसने लानी थी, वो लानी थी 60,000 रुपीज की, अपने हिस्से की जो गुडविल थी इसकी, बट वो इस गुडविल को लेके नहीं आया। कैपिटल तो लाया पर गुडविल का पैसा लेके नहीं आया। तो इस समय क्या एंट्री होगी, क्या इसको किस तरीके से जनरलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को वही करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, फिर समझते हैं इस चीज का। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। x का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/3 है x का ओल्ड रेशियो, माइनस कर लेंगे न्यू रेशियो को, कितना है 2/4 न्यू रेशियो है, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8 माइनस 4 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 2/12। और y का आ जाएगा 1/3 ओल्ड रेशियो है, 1/4 न्यू रेशियो है, एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 2:1, ये आपके पास सैक्रिफाइस। चलिए ठीक, अब कहानी क्या है, नया पार्टनर आया और वो गुडविल कैश में लेके नहीं आया, कैपिटल तो ले आया बट गुडविल लेके नहीं आया। तो पहली एंट्री जो हम लोग करते थे पिछले केस में, मैंने आपको बताया था, पहली एंट्री होती कि कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे, और जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता था उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर लेते थे। ये दोनों चीजें क्रेडिट कर लेते थे क्योंकि कैश मिल रहा होता है, पर इसमें गुडविल हमारे पास कैश में नहीं मिल रही है, सिर्फ कैपिटल मिल रहा है। तो पहली एंट्री में सिर्फ कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर था जेड, वो अपनी कैपिटल का पैसा लेके आया, गुडविल नहीं लाया ना कैश में, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 60,000 रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज, 2 लाख का लेके आया, 2 लाख रुपीज। अब ये 2 लाख रुपए तो ये क्या ले आया, कैपिटल ले आया, पर होना क्या था, ये गुडविल जो है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना था। पार्टनर्स के बीच में कौन से पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ शेयर जो है वो जेड के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब ये पुराने पार्टनर कहते हैं तू लाया नहीं लाया हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो गुडविल का पैसा चाहिए ही चाहिए। अब तू लेके आया है तो वेल एंड गुड, नहीं लेके आया तो क्या करें, तो उसकी कैपिटल से रिड्यूस कर लोगे, ठीक है, उसके क्या करेंगे, कैपिटल से रिड्यूस। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता था, वहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए तो कुछ पैसा लेके आया नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो कैपिटल है इसको डेबिट कर लोगे, जेड कैपिटल, अगर कैपिटल से होगा तो कैपिटल या फिर करंट, जेड कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, तो मिल जाएगा किसको, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन कौन, एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, टू वाइज कैपिटल या फिर करंट, जो भी बोले, ठीक है। वैसे यहां पे कैपिटल ही आना था,
ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कितने का पैसा था, 60,000 रुपए था। अब वो लेके नहीं आया, लेके आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर रहे होते, बट लेके नहीं आया तो आप उसकी कैपिटल या फिर करंट को डेबिट करोगे। 60,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि दे रखा है 2:1 का। तो इसको अगर आप यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 40,000 रुपीज इसका हुआ एंड 20,000 रुपीज इसका हुआ। सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी जब नया पार्टनर कैपिटल लेके नहीं आया है तो या तो हम लोग उसकी कैपिटल से अगर बोला गया है या तो उसके करंट से, ठीक है, तो उससे हम लोग डेबिट कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट ना करके, क्योंकि कैश नहीं आया। अब कैश आता तो पहले आप ऊपर बता देते कि कैश जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश ला रखा है, पर वो लेके नहीं आया तो अब या तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर लीजिए तो करंट अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को डेबिट करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा तो फिर हम लोग करंट अकाउंट को उस कंडीशन में डेबिट करेंगे। तो बाकी तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है उनको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो था हमारे पास, जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ पाता है कैश में तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले केस की, जब नया पार्टनर आता है और वो एक पोर्शन लेके आता है गुडविल का एक पोर्शन, यानी पूरा गुडविल लेके नहीं आ रहा है, गुडविल का एक छोटा सा पोर्शन लेके आ रहा है, तो उस चीज में क्या करेंगे। यानी आपका केस सेकंड था, जब नया पार्टनर आता है और गुडविल को कैश में लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पूरी अमाउंट को। तीसरा केस था, जब नया पार्टनर आता है और वो गुडविल लेके आ ही नहीं रहा है कैश में, यानी सेकंड केस में सारी अमाउंट लेके आ रहा है और थर्ड वाले केस में वो गुडविल लेके आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा। अब चौथे केस में इसने कहा कि वो लेके आ भी रहा है पर सारा अमाउंट लेके नहीं आ रहा है, यानी कुछ अमाउंट लेके नहीं भी आ रहा है। यानी जब नया पार्टनर आता है, व्हेन न्यू पार्टनर bring a portion of goodwill in cash, यानी वो गुडविल सिर्फ कुछ पोर्शन लेके आ रहा है, गुडविल का एक पार्ट जो है पूरी अमाउंट लेके नहीं आ रहा। अगर 10,000 रुपए लेके आना था वो पूरा 10,000 रुपए लेके नहीं आ रहा, उससे कम अमाउंट लेके आ रहा है, यानी कुछ अमाउंट ला रहा है और कुछ अमाउंट नहीं लेके आ रहा है। यानी दोनों चीजें हो रही है, सेकंड वाला केस भी हो रहा है कि अमाउंट आ भी रही है और थर्ड वाला केस भी हो रहा है कि अमाउंट नहीं भी आ रही है। तो यहां पर जो होगा, एंट्रीज भी सेकेंड और थर्ड को मिक्स करके करेंगे। जो इसका ट्रीटमेंट भी है वो जो सेकेंड कंडीशन में हमने ट्रीटमेंट किया था उसको और थर्ड कंडीशन में जो ट्रीटमेंट किया था उसको, उन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक ट्रीटमेंट देंगे। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी ये दोनों पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 1:1 में बांट रहे हैं। सी नया पार्टनर आया जो 1/3 शेयर के लिए आया, ठीक है। इन्होंने कहा ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो आपके पास दे रखा है 1:1 है। अब आपके पास इसने बोला है सी जो है वो कैपिटल तो लेके आया, सपोज करो 1,80,000 रुपए का कैपिटल लेके आया, और इसने बताया कि गुडविल जो है उसके हिस्से की जो गुडविल है वो थी आपकी 80,000 रुपीज की। गुडविल थी 80,000 रुपीज, पर जो वो कैश में लेके आ रहा है वो मात्र 50,000 रुपए लेके आ रहा है। कैश में जो ला रहा है वो 50,000 रुपए लेके आ रहा है, यानी पूरी गुडविल का अमाउंट लेके नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए बी दोनों पहले से पार्टनर्स थे, 1:1 में बांट रहे हैं। सी नया पार्टनर है 1/3 के लिए, न्यू रेशियो है 1:1। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले यहां पे निकाल लीजिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आपके पास ए का ओल्ड रेशियो है 1/2, न्यू रेशियो है 1/3, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6। और B का भी हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/6। तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो आया 1:1 का। अब कहानी क्या है कि C जो है वो कैपिटल तो लाया है 1,80,000 रुपए का, चलिए ठीक है। गुडविल जो था उसके हिस्से की जो गुडविल थी वो 80,000 का था, पर उसमें से आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल वो सिर्फ 50,000 रुपए जो है वो कैश में लेके आया, यानी 30,000 रुपए जो है वो लेके नहीं आया कैश में। ध्यान रखिएगा, उसके शेयर की गुडविल थी 80,000 रुपीज, बट आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल उसके हिस्से में से वो सिर्फ 50,000 रुपए का जो गुडविल है इसको वो कैश में लेके आ रहा है। तो अब क्या ट्रीटमेंट होगा। पहली एंट्री में आप ये रिकॉर्ड करते थे कि कितना पैसा आपके पास आया, तो आप यहां पे भी वही रिकॉर्ड करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू
किस किस चीज का पैसा मिला? एक तो कैपिटल का पैसा मिला टू सीज कैपिटल अकाउंट, 1,80,000 रुपए तो कैपिटल का मिला, और दूसरा क्या, पैसा लेके आया तो है, भले 80,000 उसका शेयर था पर वो 50,000 लाया तो है। तो कैश वाली एंट्री में आप यहां पे लिख दोगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कुछ अमाउंट वो लेके जो आया है उस अमाउंट को आप यहां पे लिख देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1,80,000 रुपए का कैपिटल था और 50,000 रुपए जो है वो गुडविल का लेके आया, टोटल रुपए हो गए 2,30,000, 2,30,000 रुपीज। ये टोटल पैसा जो है वो उसको मिल रहा है। अब इसमें से ये 2,30,000 में से कैपिटल का तो कोई रोल नहीं है, पर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 50,000 का, ये डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर के बीच में। पर टोटल गुडविल जो थी, मतलब उसके हिस्से की जो गुडविल उसने लेके आनी थी वो 80,000 रुपीज लानी थी। तो 80 में से 50,000 तो कैश लेके आ गया, तो वो तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 50,000। बल्कि इसने लाना कितना था? 80,000। ये 30,000 रुपए लेके नहीं आया। पर इन जो दूसरे पार्टनर्स है ए और बी, जो ये पुराने पार्टनर, इन्होंने कहा हमें तो पूरा गुडविल चाहिए भैया, जितना मिलना चाहिए, हम लोग अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमें तो पूरा गुडविल चाहिए। अब तू 80,000 में से 50,000 लेके आ रहा है, 40,000 लेके आ रहा है, 20,000 लेके आ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पूरा का पूरा 80,000 का ही चाहिए। अब वो 50,000 तो लेके आया है, वो तो वो ठीक है, कैश में से उसने पे कर दिया, पर बाकी बचा 30,000 वो लेके नहीं आया ना, तो फिर वही ट्रीटमेंट, जब लेके नहीं आए हो तो बेटा या तो अपनी कैपिटल से दोगे या तो करंट अकाउंट से दोगे। तो ये जो सी है या तो अपनी कैपिटल से पे करेगा, तो सीज कैपिटल, कैपिटल को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे, कैपिटल या फिर करंट। ठीक है, एज पर द सिचुएशन। ठीक है, सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 रुपए आप इसको डेबिट कर लोगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन कौन है? टू एज कैपिटल या फिर करंट, टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट, बीज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां पे हो जाएगा कितने का? 80,000 रुपीज को जो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, जो कि दे रखा है 1:1, तो ये हो जाएगा कितने का? 40,000 और 40,000। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें की, जो हमने केस सेकंड में किया था, जो हमने केस थर्ड में किया था, ये दोनों ही चीजें हमने यहां पे किया। यानी केस सेकंड में हमने क्या किया था कि जहां पे वो पूरा का पूरा हिस्से के गुडविल लेके आ रहा था, तो ठीक है, पूरा का लेके आ रहा था, तो वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसके कैपिटल से रिड्यूस करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं, कैपिटल उसका डेबिट करने की जरूरत पड़ी नहीं। कहां पे? केस सेकंड में। अब केस थर्ड में वो बिल्कुल लेके नहीं आ रहा था, तो सारा जो गुडविल का अमाउंट था हमें उसकी कैपिटल में से रिड्यूस करना था, तो केस थर्ड में हमने वो कर दिया। अब फोर्थ केस में, जो ये हम लोग केस कर रहे हैं, केस फोर्थ है, तो केस फोर्थ में इन्होंने क्या किया कि ये कुछ अमाउंट लेके आ भी रहा है, यानी कैश ला भी रहा है, और कुछ अमाउंट नहीं भी ला रहा है। तो जो अमाउंट लेके आ रहा है वो तो सिंपली आप बांट दोगे, पर जो अमाउंट लेके वो नहीं आ रहा है उसमें आप क्या करोगे? उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तो ये था ट्रीटमेंट जब जो नया पार्टनर है वो एक पोर्शन लेके आता है गुडविल का, किसमें? कैश में। इसके बाद केस फिफ्थ है हमारे पास, जहां पे क्या होता है, नया पार्टनर आता है और वो गुडविल को काइंड के फॉर्म में लेके आता है, यानी किसी एसेट के फॉर्म पे लेके आता है। ठीक है, यहां पे व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड, सॉरी, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। नया पार्टनर आया और नया पार्टनर जो है वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाया, एसेट के फॉर्म पे लेके आया, काइंड के फॉर्म पे लेके आया। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसको समझते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि P एंड Q ये दोनों पार्टनर थे जो 3:2 में बांट रहे थे। नया पार्टनर आया R, ये आया 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो इन्होंने दे दिया इसमें 3:2:1, ये न्यू रेशियो दे रखा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकाल दोगे, पर इसमें बता रखा है कि आर जो है वो कैपिटल तो लाया कैश में, कैपिटल तो लाया कैश में, कितने का? 3 लाख रुपए का कैपिटल। ठीक है, और साथ में जो है गुडविल जो है, गुडविल जो था, इसके हिस्से की गुडविल थी वो थी 40,000 रुपीज का।
इसके हिस्से का गुडविल जो था वो 40,000 का था, और ये 40,000 के बदले एक कंप्यूटर लेके आ गया। एक घर में इसकी कंप्यूटर था जिसकी वैल्यू 40,000 थी, ये उस कंप्यूटर को लेके आ गया बिजनेस में, यानी गुडविल कैश में ना लाके एसेट के फॉर्म पे लेके आया। तो ये इसका, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में बात करें, पर पहले हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपका ओल्ड माइनस न्यू, पी का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, न्यू रेशियो कितना है 3/6, एलसीएम आ जाएगा 30, तो 6 3 जा 8 6 कितना हो जाएगा 5 6 जा 6 3 जा 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3/30, और Q का आ जाएगा 2/5, इसका ओल्ड रेशियो है, 2/6 इसका न्यू रेशियो है, एलसीएम आ गया 30, 5 6 जा 6 2 जा 12 माइनस 6 5 जा 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 2/30। तो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो आया आपके पास 3:2 का। अब यहां पे क्या आया, नया पार्टनर आया है और नया पार्टनर गुडविल को लेके आया किसके फॉर्म में, कैश के फॉर्म में नहीं, एसेट के फॉर्म में। क्या लाया उसके बदले, कंप्यूटर लेके आया। तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे, जहां पे आप कैश लिखते थे ना उसके बदले आप क्या लिखोगे, कंप्यूटर लिखोगे। खैर कैपिटल को तो ऐसे जैसे आप रिकॉर्ड करते थे वैसे ही करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, जो ये आर है उसकी कैपिटल लेके आया, पर जो गुडविल का अमाउंट लेके आया वो कैसे लेके आया, वो कैश नहीं लाया, कंप्यूटर लेके आया। तो कैश के बदले क्या लिख दोगे, कंप्यूटर लिख दोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल को तो आप वैसे ही एंट्री करोगे, इसलिए मैं उसको नहीं लिखवा रहा हूं, उसकी एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, जो आर की कैपिटल है उसको वो कैश के फॉर्म में लेके आया। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कंप्यूटर लेके आया कितने के लिए, 40,000 रुपए का कंप्यूटर है, जो वो किस चीज के लिए लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आया। और उसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी और क्यू, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये जो 40,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल था इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, ठीक है। तो 5 8 8 3 जा 24,000 एंड 16,000 इसमें सिंपल था। यानी आपने क्या किया, कैश के बदले उस एसेट का नाम लिखा जो एसेट आप लेके आए हो, है ना। जब आप काइंड के फॉर्म पे लेके आते हो तो कंप्यूटर लेके आ रहे हो तो कंप्यूटर, मशीनरी लेके आ रहे हो मशीनरी, जो भी चीज लेके आओगे उसको डेबिट करोगे कैश की जगह पे, ठीक है। तो ये था आपके पास पांचवा ट्रीटमेंट, जहां पे नया पार्टनर जो है गुडविल को काइंड के फॉर्म पे लेके आता है, कैश की जगह, कैश नहीं लेता, काइंड के फॉर्म पे लेके आता है। तो ये आपके पास 5 ट्रीटमेंट हो गए। इसके बाद लास्ट केस हमारे पास बच जाता है जो कि हिडन गुडविल का है, उसको हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहां के लिए हमारे पास सिर्फ 5 केस तक हम लोगों ने इसमें कर लिए हैं। इससे पहले के 2 केस हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। आपको मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।